हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो प्रीवियस दो वीडियोस में हमने देखा कि प्रपोर्शन क्या होता है, रेशियोज क्या होते हैं एंड हमारा डायरेक्ट प्रपोर्शन क्या होता है। अब आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि इन्वर्स प्रपोर्शन क्या होता है। अब इन्वर्स प्रपोर्शन में अगर हमारे पास दो चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल ए एंड बी, तो अगर यहाँ पे हमारा पहला केस होगा कि ए की वैल्यू हमारे पास बढ़ रही है, तो उसी मोमेंट पे बी की वैल्यू जो होगी वो कम हो रही होगी। या वाइस वर्सा, सेकंड ऑप्शन अगर हमारा ए की वैल्यू जो है वो कम हो रही होगी, तो बी की वैल्यू जो है वो बढ़ रही होगी। अब अगर हम इसको एक एग्जांपल से लें, तो एक कार है। कार फर्स्ट केस में इस कार की स्पीड मान लेते हैं हम 10 किलोमीटर पर आवर है, एंड सेकेंड केस में सेम कार की स्पीड जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर है। तो अब यहाँ पे हमने देखा, तो जो एक चीज़ है हमारी वो इंक्रीज हुई, प्लस हुई, वो बढ़ रही है, हमारे पास बढ़ रही है। तो अब किसी डिस्टेंस को ट्रैवल करने में अगर हमारे पास डिस्टेंस जो है वो सेम है, वही मान लीजिए 1 किलोमीटर डिस्टेंस है हमारे पास, तो हमारा पहले केस में जो टाइम लग रहा होगा वो हम इजी कर लेते हैं थोड़ा सा। 10 किलोमीटर अगर हमारे पास डिस्टेंस है, तो पहले केस में जो हमारे पास टाइम लग रहा होगा वो 1 आवर लग रहा होगा। अब जब स्पीड बढ़ी तो जो हमारे पास क्या चीज़, पहली चीज़ बढ़ी तो दूसरी चीज़ हमारी क्या हो रही थी, कम हो रही थी। तो अगर स्पीड बढ़ी तो जो हमारा टाइम होगा वो कम होगा। अब वो सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने में उस कार को कम टाइम लगेगा। तो पहले केस में 1 आवर लग रहा था, तो सेकंड केस में अब उसका आधा हो जाएगा, क्योंकि स्पीड 2 टाइम्स हुई है, 30 मिनट्स हो जाएगा। तो हमने ध्यान दिया कि एक चीज़ बढ़ी, स्पीड जो थी हमारी वो इंक्रीज हुई, 10 से 20 हुई, तो हमारा जो टाइम था पहले केस में 1 आवर लग रहा था, सेकंड केस में वो टाइम हो गया डिक्रीज। या वाइस वर्सा, अगर ये स्पीड जो है ये घट रही होती, स्पीड जो है वो घट रही होती, जो हमारा टाइम होता वो बढ़ रहा होता। ये जो हमने यहाँ पे ये टेबल टाइप की एक बना के एग्जांपल्स उठाए, इसके अकॉर्डिंग। तो इन्वर्स प्रपोर्शन में हमने क्या देख लिया कि अगर एक वैल्यू बढ़ रही होती है, तो उसी टाइम पे दूसरी वैल्यू जो हो रही होती है वो कम हो रही होती है। फर्स्ट वैल्यू अगर कम हो रही होती है, तो सेकंड वैल्यू जो होती है वो आपकी बढ़ रही होती है। अब इसी सिचुएशन से हमारे पास इसका फॉर्मूला ऑब्टेन होता है, जो कि ये है हमारे पास, x1/x2 इज इक्वल टू y1/y2। अब x1 x2 y1 y2 लेना कैसे है? तो हमने एक क्वेश्चन लिया जिसके अंदर दिया रखा है हमारे पास, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल 9 है। 15 वर्कर्स कैन बिल्ड अ वॉल इन 48 आवर्स। हाउ मैनी वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड टू सेम डू द सेम वर्क इन 30 आवर्स। तो हमने x1 जो है वो हमने मान लिया, ये हमारे पास 15 वर्कर्स हैं, यानी कि x वेरिएबल जो हमने ले लिया वो वर्कर्स को ले लिया। तो फर्स्ट केस में 15 है, x2 जो है हमारे पास वो हमें निकालना है, हाउ मैनी वर्कर्स, तो x2 हमारे पास क्वेश्चन मार्क है। सेम अब नेक्स्ट y1 कितना है हमारे पास, y1 यानी कि इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू। तो 15 वर्कर्स पूरा कर रहे हैं 48 आवर्स में। कितने आवर्स में, 48 आवर्स में। तो y2 हमारे पास क्या होगा, हमें y2 निकालना है कि 30 आवर्स, तो यानी कि y2 हमारे पास आ जाएगा 30 आवर्स। अब कुछ नहीं, अभी हमारे पास ये वैल्यूज़ ऑब्टेन हो गई। अब इसके बाद हम इन वैल्यूज़ को इस फॉर्मूला के अंदर पुट करें। तो अगर हम इसके अंदर पुट करें, तो x1 हमारे पास है 15 अपॉन में x2 हमारे पास नहीं है कुछ भी, तो हमने x2 ही छोड़ दिया, इज इक्वल टू y2 हमारे पास है 30 अपॉन में y1 हमारे पास कितना है 48। ये आ गया हमारे पास। अब हमने इसको फर्दर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो 30 टाइम्स x2 इज इक्वल टू 15 इंटू 48। फर्दर सॉल्व किया, x2 इज इक्वल टू 15 इंटू 48 डिवाइडेड बाय 30। अब 15 वन ज़ा 15 टू ज़ा 30 एंड 2 टू ज़ा 4 टू 4 ज़ा 8। तो x2 हमारे पास कितना ऑब्टेन हो गया, 24 वर्कर्स। x2 हमारे पास कितना ऑब्टेन हो गया है, अभी हमने यहाँ पे सॉल्व किया, x2 इज इक्वल टू 24 वर्कर्स। तो ये हमने देखा कि हम कैसे इनके फॉर्मूलाज को यहाँ पे यूज़ करते हैं। अब अगर हम एक सिमिलर सा क्वेश्चन लें, क्या था यहाँ से हमारे पास, ये x1 अपॉन में x2 इज इक्वल टू y2 अपॉन में y1। हमारा फॉर्मूला था x1 अपॉन में x2 इज इक्वल टू y2 अपॉन में y1। अब यही फॉर्मूला था हमारे पास, यहाँ पे हमने वही यूज़ किया, और यही फॉर्मूला आपका इन्वर्स प्रपोर्शन का होता है। अब इस फॉर्मूला से हम यहाँ पे देखें, तो देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल। तो हमने x1 मान लिया स्टूडेंट्स, तो कितने हैं, 100 स्टूडेंट्स हैं। एंड x2 y1 एंड y2 स्टूडेंट्स हमारे पास थे, तो फूड प्रोविजन फॉर देम इज फॉर 20 डेज।
तो मतलब 100 स्टूडेंट्स के लिए 20 दिन का हमारे पास खाना है, तो खाना हमने यहाँ पे ले लिया 20। तो हाउ लॉन्ग विल द प्रोविजन लास्ट इफ 25 मोर स्टूडेंट्स ज्वाइन द ग्रुप। तो अर्लियर केस में हमारे पास कितने थे, 100 में अगर 25 और जुड़ गए हमारे पास, तो हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हो गए, अब नाउ वी हैव 125 स्टूडेंट्स, और हमें उनके लिए ये फूड प्रोविज़न निकालना है। अब अगर हम फार्मूला में वैल्यू पुट करें, तो x1 हमारे पास कितना है 100 अपॉन में x2 हमारे पास कितना है 125 इज इक्वल टू y2 कितना है हमारे पास, y2 हमें निकालना है y2 अपॉन में y1 कितना है हमारे पास 20। अगर हम इसको इस 20 को इस साइड लेके जाएं तो हमारे पास y2 क्या ऑप्टेन होगा, 20 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 125। अब अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो 25 में 4 टाइम्स आता है, 25 में 5 टाइम्स आता है, 5 वन ज़ा 5 फोर ज़ा। तो y2 हमारे पास कितना ऑप्टेन हो गया, 4 इंटू 4 विच इज़ इक्वल टू 16। तो हमारे पास कितने डेज़ के लिए खाना बचेगा, 16 डेज़ के लिए यहाँ पे हमारे पास खाना बच जाएगा। ये हमने इसका सॉल्यूशन कर लिया। आपको बस एक बार आपने ये चूज़ करना सीख लिया कि y1 क्या लेना है, x1 क्या लेना है, x2 क्या लेना है एंड y2 क्या लेना है, तो आपके पास डायरेक्ट फार्मूलाज हैं, आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। ये भी जो है वो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 8 था। अब 2 क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, अगर आपने ये सिमिलर क्वेश्चंस, अगर आप ये क्वेश्चन कर पाएँ तो हमें लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको कोई डाउट है देन ऑल्सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।